वाइल। डू वाइल के थ्रू भी हो सकता है, प्रैक्टिस कर लेना, ओल्ड लूप्स कहा हुआ है एसएलओ में। सही सही। कौन से बस समझा दिया, बाकी प्रैक्टिस तुम लोगों के हाथ में, जितनी करो उतना अच्छा है। ओके, अब हमें हाईएस्ट फाइंड करना है। सही है। अब हाईएस्ट फाइंड करने के लाइक अभी जो है ना, हाईएस्ट फाइंड करने के लिए हमें ना एक अलग से लूप लेना पड़ेगा। अगर इसी के अंदर करूंगा, हो सकता है सही आंसर ना आए, और हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाए तुम लोगों के लिए। तो मैं एक अलग से लूप बना रहा हूँ। एंड आई, आई हाँ ले सकता हूँ, बिकॉज आई इज अ लोकल वेरिएबल ईयर। आई लेस देन 3 है, आई प्लस प्लस है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, लोवेस्ट लेना है। तो देखो, लोवेस्ट लेने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे मुझे लोवेस्ट लेने के लिए दो तरीके में कर सकता हूँ। अब मैं लोवेस्ट को हाईएस्ट के बराबर रख दूं, लूप को शुरू करने से पहले मैं लोवेस्ट को हाईएस्ट के बराबर रख दूं, या लोवेस्ट को किसी भी एरे के किसी भी एलिमेंट के बराबर रख दूं। सही है। लोवेस्ट को मैं जीरो नहीं लूंगा, बिकॉज अगर मैंने लोवेस्ट को जीरो ले लिया, और हम यूजर जो इनपुट वैल्यू करेगा उनमें कोई जीरो नहीं होगा, तो आपके पास मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए लोवेस्ट को, रिपीटिंग अगेन, लोवेस्ट को या तो आपको किसी भी एलिमेंट के बराबर रखना है, या फिर आपको लोवेस्ट को हाईएस्ट वैल्यू के बराबर रखना है। ओके, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। अभी मैं हाईएस्ट के बराबर रख रहा हूँ लोवेस्ट को। ओके, मतलब लोवेस्ट के अंदर हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू स्टोर्ड है। सही है। अब यहाँ पे मैं इफ एल्स करूंगा। ओके, इफ लोवेस्ट अगर लोवेस्ट अगर छोटा है, लोवेस्ट अगर छोटा है किससे, एयर नाम के वेरिएबल के अंदर, एयर नाम के वेरिएबल के अंदर ith इंडेक्स पे, ith इंडेक्स यानी कि जीरोथ इंडेक्स, देन फर्स्ट इंडेक्स, देन थर्ड इंडेक्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यूजर ने 20 40 60 एंटर किया है, तो ये चेक करेगा, आपके पास हाईएस्ट तो 60 आएगा, सीधी बात है। तो ये चेक करेगा 60 जो है ना, वो लेस देन फॉर 20 होता है, नहीं, 60 लेस देन 20 नहीं होता। तो आप काम करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, देख अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो आप है ना लोवेस्ट को, क्या कहते हैं, लोवेस्ट को, कंडीशन अगर ट्रू है तो लोवेस्ट को लोवेस्ट के बराबर ही रखो। ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स है, तो आप लोवेस्ट को लोवेस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे स्टोर कर दो। ये होगा कि अगर यूजर ने 20 40 60 एंटर किया है, और हमें पता है हाईएस्ट के अंदर 60 स्टोर होने वाला है, और हमने लोवेस्ट को 60 के बराबर 60 स्टोर कर दिया है लोवेस्ट के अंदर। सही है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू, इंडेक्स क्या, आई की वैल्यू जीरो, तो एयर जीरो में आपके पास वैल्यू स्टोर्ड होगी 20। ओके, तो ये चेक करेगा 60 छोटा होता है 20 से, ट्रू या फॉल्स, नहीं फॉल्स है, तो आप एल्स में चले जाओ। तो ये क्या करेगा, एल्स में जाके करेगा लोवेस्ट के अंदर 20 को स्टोर कर देगा। ओके, क्योंकि 20 जो है वो लोवेस्ट से छोटा नहीं है। ओके, या इसे मैं अलग तरीके से थोड़ा कर लूं, इसे मैं ग्रेटर देन साइन लगा दूं, और थोड़ा सिंपल कर देता हूं, इसे एक और एक ही लाइन में कर देता हूं, एयर आई, इसे और छोटा मैंने कर दिया समझने के लिए। ये चेक करेगा अगर लोवेस्ट बड़ा है गिवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे, यानी कि लोवेस्ट बड़ा है 20 से, यानी कि 60 अगर बड़ा है 20 से, तो आप क्या कर दो, इसका मतलब यही है कि अगर 60 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब यही बनता है कि 20 60 से छोटा है। ओके, और हमें लोवेस्ट फाइंड करना है। तो अब लोवेस्ट के अंदर है ना 20 को स्टोर कर दो, बिकॉज 20 60 से छोटा है, तो अभी इसके अंदर 20 स्टोर हो जाएगा। सही है। अब सेकेंड इटरेशन होगी। सेकेंड इटरेशन आपके पास क्या है, 40 इनपुट किया। अब यहाँ पे चेक करेगा लोवेस्ट, लोवेस्ट जो है यानी कि 20 बड़ा होता है 40 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इफ में जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं होता। ओके, तो अभी भी आपके पास लोवेस्ट में 20 स्टोर्ड है। अब आपने यूजर ने क्या इनपुट किया, 60, तो यहाँ पे आके चेक करेगा 20 60 से बड़ा होता है, नहीं, तो कंडीशन अगेन फॉल्स है, तो लोवेस्ट के अंदर 20 स्टोर्ड होगा। क्लियर है गाइस? एल्स की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एल्स की जरूरत भाई नहीं है। देखो, फर्स्ट वाला 20 था,
तो लोवेस्ट में हमारे पास 60 है, 60 जो है बड़ा है 20 से, तो वो 20 आ गया वहाँ पे। अब वहाँ पे 40 हमने लिखा है, तो 60 बड़ा है ना 40 से, तो 40 क्यों नहीं है? 60। 60 40 से भी तो बड़ा है ना, अगली जो आइट्रेशन चलती है उसमें नेक्स्ट वैल्यू 40 है, तो अब 60 भी तो 40 से बड़ा है। 60 की वैल्यू क्या है, लाइक देखो, अभी आपके पास लोवेस्ट में पहली पहली इटरेशन में लोवेस्ट में क्या है, 60 स्टोर्ड है। सही है। तो हाँ 60 बड़ा होता है 20 से, जी हाँ बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है। हाँ अगर 60 बड़ा है 20 से तो उसका मतलब ये है कि 20 जो है वो 60 से छोटा है। अब लोवेस्ट के अंदर 20 स्टोर हुआ है, 60 नहीं है, अब लोवेस्ट के अंदर 20 स्टोर्ड है। अब हम यहाँ पे हाँ, वो तो है। 20 लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे 20 बड़ा होता है 40 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, छोड़ दो, कुछ नहीं करो। देन चेक करेगा 20 बड़ा होता है 60 से, कंडीशन अगेन फॉल्स है। तो दोनों टाइम्स पे कंडीशन फॉल्स है, अभी तक लोवेस्ट आपका क्या है, 20 है। क्लियर है। अच्छा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी जो हमने लिखी है वही हाँ ना। स्टोर होगी उसके बाद। यार लोएस्ट पल्ले नहीं पढ़ रहा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ वहां पे लेकिन नहीं समझ आ रहा। लोवेस्ट के अंदर तो 20 स्टोर हो चुका है ना, वेरिएबल के अंदर आपके पास वही वैल्यू स्टोर होती है जो कि लेटेस्ट वैल्यू वैल्यू हो। तो लेटेस्ट वैल्यू यहाँ जो हमने लाइक करीब करीब वैल्यू दी है वो 20 है। ओके। 60, 60 हमने पहले दी थी, उसके बाद हमने 20 दिया, तो अब हमने 20 दिया तो 20 वैल्यू स्टोर्ड है लोवेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्रदर वेरिएबल। अच्छा, ये लोएस्ट क्लियर। को जो हाईएस्ट के बराबर रखा है, मैं अपनी मर्जी से किसी के भी बराबर रख दूं? मेरी मर्जी में हाईएस्ट के बराबर रखूं या एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट के बराबर रखूं, ये दो चीजें। ओके। सही है। मैं यहाँ पे ये चीज बता देता हूँ। लोवेस्ट को बराबर रखो हाईएस्ट वैल्यू के, या फिर एरे के अंदर के किसी भी एलिमेंट के बराबर रखना है। सही है। इनमें से कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ, इसके दो तीन अलग तरीके भी हो सकते हैं, वो आपके लाइक कौन सा लॉजिक आप लगाते हो उससे आपको सॉल्व करना है। तो हम 20, 40, 40 एंड 60 दे रहे हैं, और हमें पता है लॉजिकली 20 छोटा है, 20 आपके पास छोटा है। लोवेस्ट को मैं आउटपुट कर देता हूँ, मैंने लोवेस्ट का आउटपुट नहीं लिखा। लोवेस्ट वैल्यू इज, अब 20 आपका जो है ना वो छोटा है, तो वो 20 आपके पास आना चाहिए आउटपुट पे। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 20 है। सही है। अब देखो, मैं ऐसा भी लाइक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, मैं हाईएस्ट की जगह पे किसी भी एलिमेंट के बराबर रख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ जो एलिमेंट है उसके बराबर रख रहा हूँ। सही है। और अब भी मैं रन करूंगा, इसका लॉजिक क्या होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आप लोग है ना खुद से ही वो क्या कहते हैं कर लेना, एनालाइज, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी भी आपके पास 20 जो है वो क्या है, लोवेस्ट है। और मैं जीरो की जगह पे किसी भी इंडेक्स के वेरिएबल के साथ रखूंगा और वैल्यू के साथ रखूंगा। सपोज मैं टूथ इंडेक्स यानी कि 60 के बराबर रख रहा हूँ लोवेस्ट को अगेन, तो आपके पास वैल्यू सेम ही आनी है। ओके, 20, 40, 60, अभी भी 20 आ रहा है। ओके, और इसके अलावा ये 20, 40, 60 के लिए नहीं, किसी भी वैल्यूज के लिए चल सकता है। जैसे कि मैं 390 माइनस का 2 दे रहा हूँ, -2 इज द लोवेस्ट, तो -2 इज द लोवेस्ट। सही है। और इसी को करने का अगदस आपने पूछा था इफ एल्स यूज कर सकते हो कि नहीं, तो एल्स के लिए भी मैं वर्किंग कर सकता हूँ, जो कि मैं पहले बता रहा था थोड़ा बहुत। इफ एल्स को यूज करके आप ऐसा कर सकते हो। मैंने बस ये किया, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लगा दिया। सही है। और मैंने लोवेस्ट को रख दिया बराबर लोवेस्ट के। मतलब इस लाइन को मैं स्किप कर सकता था, लेकिन अगर आप चाहो तो ये लॉजिक भी लगा सकते हो। इसमें भी आपका आउटपुट सेम आना है, जैसे कि 20, 40, 60, आउटपुट आपका 20 आना है। इसके अलावा आई कैन इवन यूज टर्नरी ऑपरेटर। ओके, टर्नरी ऑपरेटर भी मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे? इफ एल्स वाला आपको समझ में आ गया, तो अब टर्नरीज देखो। मैं कह रहा हूँ लोवेस्ट के अंदर चेक करो कंडीशन को, कि लोवेस्ट लाइक ये सेम कंडीशन लगा रहा हूँ जो कि मैंने इफ एल्स के अंदर यूज की है, बिकॉज टर्नरी
is like is another way of using if else. ओके, और यहाँ ऐसा कह सकते हो ternary है ना, if else की एक डुप्लीकेट कॉपी है दूसरी। तो मैं वही सेम कंडीशन लगाऊंगा जो कि मैंने if else के अंदर लगाई है, और एक्सप्रेशन वन यानी कि लोवेस्ट को लोवेस्ट के बराबर रख लो। ओके, ट्रू, देखो कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास ये वाली लोवेस्ट जो है ना लोवेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू लोवेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो आप टर्नरी को भी यूज करके इसे यूज कर सकते हो। अभी भी आपका आउटपुट जो है ना वो सेम आएगा, 20 40 60। अभी भी आपका आउटपुट लोवेस्ट में 20 है। और अगर मैं सारी चीजों को समअप कर लूं तो मेरे पास मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। मैं तीन वैल्यूज दूंगा कोई भी, 4 6 9। 9 इज द हाईएस्ट, 4 इज द लोवेस्ट, और 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19। 19 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 6.3 समथिंग आएगा, वो आपका एवरेज होगा। तो यू कैन सी एवरेज अभी जीरो बता रहा है। क्यों जीरो बता रहा है? लोट होगा ना। सम डिवाइड बाय 3, एवरेज जीरो इसलिए बता रहा है सम इज क्योंकि इक्वल टू 0। एवरेज इसलिए जीरो बता है क्योंकि मैंने यहाँ पे सम को कमेंट में रखा हुआ है। सम को मैंने कमेंट से हटा दिया। एक्चुअली समझाने के चक्कर में मैंने बहुत सी चेंजिंग्स की थी। तो 3 4 9 या 8, 8 हाईएस्ट है, 3 लोवेस्ट है। 8 प्लस 4 प्लस 3 15, 15 का जो एवरेज आएगा वो आएगा 5। तो यू कैन सी हाईएस्ट 8 है, लोवेस्ट आपके पास 3 है, एवरेज आपके पास 5 है। एंड यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट। वैसे यह सिंपल प्रोग्राम है, इसके लिए आपको ना अलग से प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। लाइक सिंपल, अगर इसको है ना मैं यूजर इनपुट की जगह पे सिंपल सिंपल करके लिखूँ ना, तो आप पहले से सिंपल बना के देखना, बाद में यूजर से इनपुट लेना, फिर और आसानी से समझ में आएगा आपको। सही है? और सिंपल से मेरी मुराद ये है, आप ये कह सकते हो कि इंट करो, एक वेरिएबल बनाओ var नाम का, उसके अंदर आपने तीन वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। सही है? और उसके अंदर आपने जो वैल्यूज है ना अभी खुद से स्टोर करनी है। तो 3 5 8। सही है? अच्छा, ये सेम वैल्यूज मैंने शायद दे दी, नहीं नहीं, अलग है, डिफरेंट है। बहरहाल सेम और डिफरेंट बात अलग है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इंट जो हाईएस्ट जो है ना, हमें पता है हाईएस्ट 8 के बराबर होगा, फिर भी हम हाईएस्ट को क्या करते हैं, हाईएस्ट को 0 के बराबर रखते हैं। सही है? और लोवेस्ट को हम किसी भी एलिमेंट के बराबर रखेंगे, बिकॉज अभी तक हमने हाईएस्ट फाइंड नहीं किया, तो हम हाईएस्ट के बराबर लोवेस्ट को नहीं रख सकते। तो हम लोवेस्ट को किसी भी क्या कहते हैं एलिमेंट के बराबर रख सकते हैं। तो मैं लोवेस्ट को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर रख रहा हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, सिंपल करूंगा, फॉर लूप को यूज, फॉर को यूज करूंगा। एंड आई बराबर है 0 के, आई लेस देन है 3 से, और आई में आप एडिशन करो। ओके, अभी मैं यूजर से इनपुट लिए बगैर ये पूरा प्रोग्राम आपको सिंपल में लाइक क्या कह रहा हूँ, एंडिंग करके दिखा रहा हूँ। आप इस लाइक है ना, क्या कहता हूँ, समराइज कर रहा हूँ। सम में कर रहा हूँ, सम में आप ऐड करो कितना, वेरिएबल के अंदर के वैल्यूज को। इसका मतलब ये है कि ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है एलिमेंट के अंदर, सॉरी हाईएस्ट इंडेक्स पे, सॉरी ith इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है एरे के अंदर, वो ऐड कर दो सम नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैंने सम को क्रिएट नहीं किया, तो मैं सम को भी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फ्लोट में। फ्लोट सम बराबर है 0 के, और एवरेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया है मैंने। सही है? और यहाँ पे मैंने सम ले लिया। और मैंने हाईएस्ट के लिए मैं सेम वही टर्नरी ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, बिकॉज आई होप अब आपको समझ में आ चुका है हाईएस्ट का। हाईएस्ट अगर छोटा है वैल्यू से, तो आप ये करो कि हाईएस्ट अगर छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो आप है ना एयर नाम के वैल्यू को हाईएस्ट में स्टोर कर दो, कंडीशन अगर ये ट्रू है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप हाईएस्ट को हाईएस्ट में रहने दो। ओके, हो सकता है ऊपर वाली कंडीशन से थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन लॉजिक वही है। और लोवेस्ट का भी यही बनेगा सिमिलर, कि लोवेस्ट के अंदर चेक करो, अगर लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट अगर ग्रेटर देन है
गिवन वैल्यू से, तो आप ये करो, अगर लोवेस्ट ग्रेटर देन गिवन वैल्यू से तो आप उस वैल्यू को स्टोर कर दो लोवेस्ट के अंदर, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप लोवेस्ट को लोवेस्ट के अंदर रहने दो। सही है। और यहाँ पे मैंने समराइज करके सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया है, इसमें कोई मिस्टेक बता रहा है? वो क्या बता रहा है मिस्टेक? अच्छा, मैंने एयर नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने VAR नाम का वेरिएबल बनाया है इस बार। ओके। ओके, अब मैं रन करूंगा तो चल जाना चाहिए। ओके, सारा काम हो चुका है, मैंने आउटपुट नहीं लिया तो आउटपुट भी ले लेते हैं। मैं एवरेज को बराबर रखूंगा सम डिवाइड बाय 3 के। ओके, और सी आउट करूंगा एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज, वैल्यूज इज, एवरेज क्या आना चाहिए जल्दी से मुझे बता दो। 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अच्छा, एवरेज 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देख लेंगे। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे मैं हाईएस्ट ले लूंगा, और हाईएस्ट आपके पास क्या है? 8 है। और सी आउट। 3 पॉइंट समथिंग आएगा एवरेज। हाँ, एवरेज 3 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं क्या आता है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। नहीं भाई, एवरेज 5 16 पॉइंट आ रहा समथिंग है ना, आएगा। तो 16 डिवाइड बाय 3 5। 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अच्छा, मैं 5 से डिवाइड कर रहा था। ओके, और आपके पास लोवेस्ट नंबर 3 है। ये मैंने लाइक वही ऊपर वाला प्रोग्राम बनाया, बस फर्क ये है, ऊपर वाले में मैं यूजर से इनपुट लेके वहीं पे काम कर रहा था, यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट नहीं लिया, यहाँ पे मैंने खुद से काम किया है। तो ऐसे सिंपल प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ऊपर वाला आराम से आ जाएगा, लेकिन मुझे यार आइडिया ये नहीं था कि लोएस्ट को आपको। 0 रखने में क्या मसला है? हाँ, लोएस्ट को स्टार्टिंग में 0 के बराबर रखने में क्या मसला है? लोवेस्ट को स्टार्टिंग में 0 के बराबर रखोगे तो ये चेक करेगा जीरो जो है ना वो गिवन वैल्यू से बड़ा है कि नहीं। अगर जीरो गिवन वैल्यू से बड़ा होगा तो आपके पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, सपोज पहली वैल्यू आपकी क्या है? पहली वैल्यू आपकी क्या है? 3 है। तो 0 3 से हम्म, बड़ा है कि नहीं? कंडीशन ट्रू और फॉल्स? नहीं। फॉल्स। फॉल्स। तो 0 0 के अंदर स्टोर्ड होगा, लोवेस्ट के अंदर स्टोर्ड होगा। सेकंड में आप क्या करोगे? 5 आएगा तो ये चेक करेगा 0 5 से बड़ा है कि नहीं, फॉल्स। तो अभी भी 0 0 के लोवेस्ट के अंदर स्टोर्ड होगा। थर्ड में वो चेक करेगा 0 8 से बड़ा होता है कि नहीं, कंडीशन अगेंस्ट फॉल्स है, लोवेस्ट यानी कि 0 0 के अंदर स्टोर्ड होगा। तो वो बताएगा, आप आउटपुट में बताएगा कि 0 जो है ना वो लोवेस्ट है, हालांकि हमारी गिवन वैल्यूज में तो 0 है ही नहीं। अच्छा, सही है, सही है, तो सही। मतलब अगर गिवन वैल्यूज में जब तक 0 से कोई छोटी वैल्यू नहीं होगी तब तक वो 0 बताता रहेगा, और ये हो जाता है ओके। लॉजिकल एरर। ठीक है, ठीक एंड आई होप यहाँ तक मैंने डिटेल में या शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया है इस एसएलओ को। अदरवाइज ऐसे एसएलओ में प्रैक्टिस में देना चाहता था, लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का काम है। अब हम करेंगे 2D एंड स्ट्रिंग्स को नेक्स्ट क्लास में। एंड याद रख लेना, बहरहाल ये एसएलओ हो सकता है मैं आपको होमवर्क दूं, इसमें हो सकता है मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करवाऊं, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप है ना मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट सीख के आ जाना। एडिशन कब होती है मैट्रिसेस में, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कब होती है, हमने मैथ्स में पढ़ा है और आई होप आप लोगों को आता होगा। वहां पे मैं मैट्रिसेस का नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। सही है। एंड विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस क्लास, इट इज ओवर फॉर टुडे। एंड पहले मुझे लाइक कंफर्म कर दो कि सब कुछ क्लियर है आप लोगों को।